नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वो नाम है बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की। जी हां, आनंद मोहन ने जिस तरीके से पूरे बिहार में बवाल मचाया, हालांकि सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बेटे के लिए फील्डिंग की और बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमले किए, उनके बेटे पर हमले किए और यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। दोनों बाप बेटे का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए बेटे को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और जेडीयू को थैली पार्टी तक बता दिया। इसके बाद बिहार में जमकर बवाल हुआ। जेडीयू के कई नेता सामने आए। लेसी सिंह से लेकर संजय सिंह ने जबरदस्त तरीके से आनंद मोहन पर पलटवार किया, लेकिन उसके बीच बहुत सारी बातें होते रही कि चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए आनंद मोहन इतने नाराज हैं। और आज एक बहुत बड़ी खबर आई। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है और इसमें चेतन आनंद को बतौर सदस्य शामिल किया गया है और ये आनंद मोहन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन सम्राट चौधरी की अगुवाई में किया गया है। वो इस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जबकि डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यानी इसमें से अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष और उसके अलावा 12 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और इस टीम में चेतन आनंद सहित 11 लोगों को जगह मिली है, जिसमें बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का भी नाम है। वो 12 नाम कौन से हैं आपको वो भी एक बार बता देते हैं। चेतन आनंद, नीलम देवी, संगीता कुमारी, भरत बिंद, मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ, ललन कुमार मंडल, प्रहलाद यादव, जगन्नाथ ठाकुर, राजेश कुमार वर्मा, भारती मेहता और चंदन कुमार सिंह। अब ये जितने भी नेता हैं, अब इन सभी नेताओं को मंत्री और उप मंत्री का दर्जा मिलेगा, यानी कुछ को कैबिनेट का और कुछ को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। यानी चेतन आनंद मंत्री बन ही गए और आनंद मोहन की सारी समस्या दूर हो गई। अब जरा आपको यह समझाते हैं कि आखिरकार ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का काम क्या होता है। आपको बता दें कि यह सरकार से जुड़ी हुई कमेटी होती है, जिसका काम है कि सरकारी कामकाज जो चल रहे हैं उस पर नजर बनाए रखना। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा, विभिन्न विभागों के कार्यों की निगरानी, योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की जानकारी सरकार तक पहुंचाना, जनता की शिकायतों और स्थानीय मुद्दों को प्रशासन तक ले जाना, सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय बढ़ाना और राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व को संतुलित रखना। यह काम होता है इस कमेटी का। इसमें जो सदस्य पहले से विधायक और विधान पार्षद हैं, उन्हें बिहार विधानमंडल के सदस्य के तौर पर मिलने वाले तमाम सुविधाएं फिर से दिए जाएंगे, यानी वेतन, भत्ते और बाकी सरकारी सुविधाएं। यानी इनकी भी हैसियत अब मंत्रियों के बराबर हो चुकी है और इसी से माना जा रहा है कि आनंद मोहन की नाराजगी दूर हो गई। इस कमेटी का आनन फानन में गठन इसलिए भी किया गया ताकि जो लोग नाराज चल रहे हैं उनको सरकार में जगह मिले, सम्राट की टीम में जगह मिले। और इसका दूसरा पहलू यह है कि कहा यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने चेतन आनंद को इसलिए इस कमेटी में जगह दी क्योंकि पहले भी वो इस कमेटी के सदस्य रहे हैं। ऐसे में आज के डिबेट का सबसे बड़ा सवाल यही है, सम्राट की टीम में चेतन आनंद की एंट्री, अब बाहुबली आनंद मोहन के बेटे भी मंत्री, और बिहार का होगा विकास या केवल नेता होते रहेंगे आनंद मोहन की तरह नाराज। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से माधव चौधरी जी, कांग्रेस से रोशन सिंह जी और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। हालांकि जेडीयू के प्रवक्ताओं से मैंने बात करने की कोशिश की, आजकल जेडीयू के नेता इन तमाम मुद्दों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत माधव चौधरी जी से ही करते हैं। कहा जा रहा है माधव जी कि बीजेपी सरकार आनंद मोहन के सामने झुक गई है और उसी के चलते इतना बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए, अभी जो राज्य कार्यान्वयन समिति, निगरानी समिति का जो गठन किया गया है, वो केवल मुख्यमंत्री बदले हैं इसलिए पुनर्गठन हुआ है, जिसमें केवल 3 नए लोग आए।
सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष विजय चौधरी जी, और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी है संजय सरावगी जी, ये उपाध्यक्ष के रूप में, और उमेश सिंह कुशवाहा पहले भी उसमें सदस्य थे, और जो सदस्य है ललन मंडल, जगन्नाथ ठाकुर वगैरह और जितने लोग हैं वो पूर्व से हैं। कुछ माननीय विधायक भी उसमें सदस्य बने हैं। जो पूर्व में जो गठन किया गया था उसी समय इन लोगों को जगह दिया गया था। मुरारी गौतम जी हो, सिद्धार्थ जी हो, संगीता कुमारी हो, चेतन आनंद जी हो, आपको इनके नीलम देवी जी हो, तो जो उस समय विधायक थी, अभी भी उसमें कुछ विधायक हैं, तो उन लोगों को पुनः जगह दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी, ये लोग उस समय राजद जो अपना कदाचार फैला रहा था उससे वो न हो ऐसी स्थिति, इस कारण ये लोग इधर आए थे। तो बिहार के हित में एनडीए काम करती है, किसी दबाव में नहीं। बिहार का हित दबाव बस बिहार के जनता के हितों का दबाव है एनडीए पर, और किसी का दबाव नहीं है। पूर्व से तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठन किया गया था, जो योजना निर्धारित हुई थी, जो कार्य योजना बनी थी, वही 25 से 30 तक एनडीए एकजुट होकर के जमीन पे उतारने का काम कर रही है। तो नई बात इसमें नहीं है। माधव जी, आपने सरकार का जिक्र किया कि इसमें प्रहलाद यादव को भी शामिल किया गया है, इसमें नीलम देवी को भी शामिल किया गया है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू की सरकार बचाई थी। कैसे प्रहलाद यादव को जेडीयू खेमे से खींचा गया था, कैसे चेतन आनंद को लालू प्रसाद यादव के आवास से निकाला गया था, तो क्या सरकार बचाने और बनाने का इनाम इन लोगों को बीजेपी ने दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन, पूर्व से ही बिहार के हित में जो करना होता है वो किया जाता है। कोई उनको पारितोषिक या ऐसा नहीं समझा गया कि ये सक्षम है। मुरारी गौतम जी मंत्री रहे हुए हैं पूर्व के सरकार में, तो उनका जो कद है उनके मुताबिक जगह दिया जा रहा है, और 20 सूत्री कमेटी सही ढंग से काम भी कर रहा है, तो उसी को रिन्यूअल किया गया है, वही निरंतर किया गया है, न कि ठीक है, कोई ऐसा दबाव में कुछ निर्णय एनडीए की सरकार नहीं लेती है। ठीक है रोशन जी, आप लोगों के हाथ से तो सारे मुद्दे ही निकल गए। आप उस दिन कह रहे थे कि जिन लोगों ने सरकार बचाई उसके साथ खेला हो गया। यहां तो सम्राट चौधरी ने नई टीम का गठन कर दिया है। अब आप लोग कैसे आनंद मोहन को लेकर सवाल उठाएंगे? देखिए नवेंदु जी, सवाल आज भी वही जिंदा है, कल भी वही सवाल है। सरकार गिराने हटाने आपसी जो इनका रंजिश है वो पता चल रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी संजय सिंह को उस्काते हैं कि कुछ तो बोलो यार, अब तो बचा लो यार। एक राजपूत गरिया रहा है तो दूसरा राजपूत के दरवाजे जाते हैं। इसलिए ये जो खेल चल रहा है ना सहमत का, कि जदयू पर जब वो नीतीश जी थोड़ा अकबका रहे हैं तो उनके प्यादे को सम्राट जी हो सकता है अपने तरफ खींच रहे हैं कि भाई हम तुमको पीठ पोछ रहे हैं। ये जो दोनों का सहमत का खेल है, ये जो बाहुबलियों को जो है नचाने का खेल है कि भाई वो बाहुबली हैं तो वो मेरे तरफ आ जाएं, आपस में इनका आज भी वही चीज है। जो चीज जहां पर आप नवेंदु जी आना चाह रहे हैं, ये मुद्दा शब्द नहीं कहिए, इसमें सीधा सीधी जो आनंद मोहन जी ने कहा, ये पहली मंत्रिमंडल है जहां ये पता नहीं चल रहा है कि कौन मंत्री कैसे बन गया और कौन कैसे कट गया। जो होता है ना कि वो जी, आप 2 दिन पहले तक जब हमने पिछली बार डिबेट किया था तो आप आनंद मोहन को राजपूत समाज का नायक बता रहे थे। आज कह रहे हैं कि बाहुबलियों को अपने पक्ष में किया जा रहा है। तो आपका तो अभी तक माइंड सेट ही क्लियर नहीं हो पाया है कि आप किसको बाहुबली के तौर पर देखते हैं और किसको जो है मंत्री के तौर पर देखते हैं, नेता के तौर पर देखते हैं। नहीं, बाहुबली और नेता दोनों अलग अलग बात। हमने अभी भी ये बातें हमने कहा कि राजपूत समाज का लीडर और बाहुबली का सेंस होता है कि आज भी प्रहलाद जी हमारे तरफ, नीलम देवी जी जो अनंत सिंह की पत्नी है, वो उनका तो क्राइटेरिया बाहुबलियों का ही है। आज तो अभी भी क्या पूरे बिहार जानता है वो बाहुबली हैं, उसमें तो कोई दो मत नहीं।
इसको कोई अगर नकारें तो आवे, कहें कोई सरकार अरे का तो मिनिस्टर या आरजेडी के साथ भी बहुत सारे बाहुबली हैं रोशन जी, कांग्रेस के साथ भी बहुत सारे बाहुबली हैं। ऐसे थोड़ी है कि बिहार की सियासत में बाहुबली सिर्फ एक तरफ है, दोनों गठबंधन का वही हाल है। यही तो हम भी कर रहे हैं कि संरक्षण देने का काम जो है, संरक्षण देने का काम, देखिए एक सरकार है और एक विपक्ष है, तो सरकार भी अगर सरकार भी संरक्षण दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। रोशन जी, लालू यादव का तो पूरा इतिहास ही रहा है अपराधियों को संरक्षण देने का। शहाबुद्दीन से बड़ा अपराधी थोड़ी कोई बिहार में रहा है, वो तो लालू यादव की पार्टी का सदस्य रहा, लालू जी का सांसद रहा। जवाब देने लालू जी का जवाब देने हम थोड़ को बैठे हैं, हम लालू जी का प्रवक्ता थोड़ को हैं। गठबंधन तो है ना नवेंदु जी, राष्ट्रीय पार्टी है हमारे अंदर बहुत छोटी छोटी पार्टियां जो है समाहित होते रहती है, आते रहती है, जाते रहती है। हम राष्ट्रीय दल हैं और हमारा अपना आरजेडी को आप छोटी पार्टी कह रहे हैं? आरजेडी को आप छोटी पार्टी कह रहे हैं? क्षेत्रीय पार्टी है। आप लोगों को इसीलिए यूपी से अखिलेश यादव ने कह दिया इस बार कि 403 सीट पर हम ही लड़ेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये खुद को बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन ये चुनाव में जो है कुछ बड़ा नहीं कर पाती है। इससे हमको देखिए, जो क्या अखिलेश जी बोल रहे हैं, हमारी पार्टी वहां सभी सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रही है और हमारी पार्टी पूरे देश में संगठन बेस्ड पार्टी है, संगठन मजबूत करती है। और जहां तक लड़ने का सवाल है तो बंगाल लड़े, आसाम लड़े और भी जो राज्य लड़े, हमको ऐसा थोड़ा को है कि वहां पर कहीं कोई जो है चाहिए कि साहब वहां हमको जब तक अखिलेश जी और लालू जी और अरे हमारे साथ गठबंधन मात्र एक ही शर्त का है, वो शर्त है सेक्युलरिज्म। हमारी धर्मनिरपेक्षता जब जो है सिस्टम से देखते हैं कि साहब धर्मनिरपेक्ष पार्टी भारत में एक हो, वही सिद्धांत से हम उनके साथ आते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। ठीक है रोशन जी, ओके ओके। आज समय कम है हमारे पास, अरुणेश जी के पास चलते हैं। अरुणेश जी, ये बताइएगा कि ये जो आनंद मोहन के बेटे को सम्राट चौधरी ने अपनी टीम में शामिल किया है, क्या इसके पीछे आनंद मोहन का दबाव था? क्या इसके पीछे बिहार में 3.5% राजपूत वोटों का दबाव था, या फिर जो बातें कही जा रही कि वो पिछली बार सदस्य थे इसलिए उनको रिपीट किया गया? देखिए, ऐसा है नवेंदु कि पब्लिक डोमेन पर साफ तौर पर उन्होंने जिस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, है ना, ये आप सबको पता है, आपने उसमें डिबेट शो भी किया था, है ना, और चंडाल चौकड़ी, नीतीश कुमार को जिंदा दफन, न जाने क्या क्या उन्होंने बोला था। तो दरअसल इस बात का असर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पे जरूर पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इसको ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि उनको कोई कैबिनेट मंत्री का जो है बना दिया गया है, कोई उनको महत्वपूर्ण ऐसा मंत्रालय तो दिया नहीं गया है कि गृह मंत्रालय दे दिया गया है वो। हाँ, ये एक आश्वासन, एक शब्द होता है ना कि ठीक है भाई, हम आपको एक कमेटी का मेंबर बना देते हैं, वो बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी है और उस कमेटी के जो मेंबर होते हैं ना, उनका दर्जा मंत्री के समकक्ष होता है। तो समकक्ष होना एक अलग बात है, और सच में एक मंत्री का पद हासिल करना और उस तरीके से उस पूरे मंत्रालय को संभालना, मंत्रालय के सभी अधिकारियों को संभालना, वो एक अलग बात होती है। तो आपका जो सवाल था, तो उसका जवाब सीधे तौर पर यही है कि उन्होंने दबाव बनाया कि भाई मैं ना सही, मेरी पत्नी है आपकी पार्टी में, वो सांसद है, या फिर बेटा है वो विधायक है, तो भाई इनको मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं दी जा रही। तो मुझे अब ये लगता है कि इस पूरे मामले पर जब ये सामने आ गया कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई है, पिछले साल भी वो उसमें मेंबर रहे हैं, इस बार भी वो मेंबर बने हुए हैं, तो इसमें नई बात क्या है, जैसा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे। मेन बात ये है कि उनकी मुख्य डिमांड क्या थी कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, ये उनकी डिमांड थी। अब उसको जो है घुमा के उन्होंने कुछ और उनको एक आश्वासन टाइप का दे दिया। मुझे लगता है इस खबर के आ जाने के बाद आधिकारिक तौर पर कुछ ही समय बाद आनंद जी खुद बोलने वाले हैं कि क्या वो सम्राट चौधरी के इस फैसले से खुश हैं, जो उनके अंदर असंतोष व्याप्त हो रहा था, संतोष की भावना थी, क्या वो दूर हो गई, क्या वो संतुष्ट हो गए। अगर अभी तक देखिए मीडिया में उन्होंने आधिकारिक बयान कुछ भी नहीं दिया, वो अपने घर में चर्चा कर रहे होंगे कि हाँ भाई चलो कमेटी का मेंबर बना दिया है। इसके अलावा इसी बिंदु से जुड़ता हुआ एक दूसरा प्रमुख बिंदु है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। भाई नीतीश कुमार के बेटे को अभी तक क्यों नहीं शामिल किया गया? आप मुझे बताइए, क्या नीतीश कुमार से बड़े वो नेता हैं?
वो बाहुबली है, चलो ठीक है, बाहुबली, अपराध, राजनीति का अपराधीकरण या अपराध का राजनीतिकरण, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात पे जा रहा हूँ कि जिस बड़े नेता की वजह से आपको बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी मिली, सम्राट चौधरी साहब, उन्होंने अपने ही गुरु यानी नीतीश कुमार के बेटे को क्यों नहीं मंत्रिमंडल में जगह दी, या उनको क्यों नहीं किसी हाई प्रोफाइल मीटिंग का कमेटी का अध्यक्ष बनाया? तो क्या उन सर्व मंत्री हैं, सर्व तो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के। नहीं, वो जो उनको, अरे स्वास्थ्य मंत्री तो साधारण, बड़े मंत्री का मतलब गृह मंत्रालय, बड़े मंत्रालय का मतलब होता है वित्त मंत्रालय, बड़े इस तरह। बाकी तो आपको ग्रामीण राज्य मंत्री बना दीजिए, आप शिक्षा मंत्रालय भी एक बड़ा है। खैर, मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं। यहाँ पर एक है अपराध का राजनीतिकरण, जैसा कि अभी ये कह रहे थे और आपने बहुत अच्छे से उसको काउंटर किया कि किस राजनीतिक दल में अपराधी नहीं है, बाहुबली नहीं है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। शहाबुद्दीन का जिक्र आपने किया, लालू यादव का जिक्र आपने किया, ये बात सब सही है। तो मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार होने के नाते कि देश की सभी राजनीतिक दलों को अपराधियों से दूरी बनानी होगी, अन्यथा राजनीति कभी भी शुचिता नहीं आ पाएगी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे ना कि हमें राजनीति नहीं है, हमें राष्ट्रनीति करना है। तो अगर आपको राष्ट्रनीति करना है या आपको अपने राज्य के लोगों का विकास करना है, राज्य नीति बनाना है, तो भाई आपको बाहुबलियों से दूरी बनानी पड़ेगी। वो बात अलग है कि कोई भी पार्टी बनाते हुए सहमति नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस में भी बाहुबली रहे हैं, लालू यादव की पार्टी में भी रहे हैं, और अभी इसमें तो है ही आनंद जी का आपने नाम लिया। तो मुझे लगता है कि अपराध का राजनीतिकरण रोकना होगा। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल और है, और ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने अपने ग्राफिक्स प्लेट में भी चलवाया है, कि ऐसे ही जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो नाराज होते रहेंगे और इनकी नाराजगी में सरकार उलझी रहेगी, या बिहार का कुछ विकास भी होगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में कहा है कि इस समय जो बिहार में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है ना, और सम्राट चौधरी उसके एक तरीके के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके सामने ही पहली सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी तरीके से सरकार में सभी लोगों को एकजुट रखना, और पार्टी में और पार्टी के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनमें एकजुटता रखना। उनमें कहीं ये मैसेज आम जनता को ना जाए कि भाई ये लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, या फिर इनकी अपनी ही पार्टी के या फिर उनके सहयोगी दली के पार्टियों के नेताओं से नहीं बनती है। तो अगर वो इसी में उलझे रहेंगे तो जो राज्य का विकास होना है, जो बहुत सारे कार्यक्रम राज्य में विकास के चल रहे हैं, वो कैसे हो पाएंगे? तो मुझे, और ये भी एक पॉइंट आपने अच्छा उठाया कि आज एक व्यक्ति नाराज है, कल को दूसरा भी नाराज होगा, वो भी कुछ ऐसे बोलेगा, वो भी आपके ऊपर दबाव बनाएगा, तो आप फिर कोई कमेटी बनाएंगे, फिर उसको कोई ना कोई लॉलीपॉप दे देंगे, या एक तरीके से जो है आप उसको आश्वासन देंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपने राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पर हो गया, या फिर आजकल बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी जो बड़ी समस्याएं है ना बिहार की युवाओं से संबंधित, उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, ओके। तो देखिए माधव जी, बहुत सारे सवाल जो थे अरुणेश जी ने उससे डाउट तो क्लियर कर ही दिया होगा, जो तमाम राजनीतिक पार्टी है। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्योंकि आज भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार को अगर छोड़ देगी बीजेपी तो मोदी पीएम नहीं रह पाएंगे। सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा। देखिए, एनडीए पूरा एकजुट है, भाजपा जदयू लोजपा और मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, ये सारे एकजुट है। लड़ाई इनको विपक्ष में है। अब अखिलेश जी उनको, कांग्रेस को क्या, अभी बंगाल में क्या हुआ है, कांग्रेस कम्युनिस्ट तृणमूल अलग लड़े हैं। केरल में अभी फाइट करके आए हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे केरल में ये क्या किए हैं, कितना मंत्री किस वर्ग का बनाए हैं, क्या ठो हिंदू को मंत्री बनाए हैं। जग जाहिर है इनका सेकुलरिज्म मतलब है पोप की तुष्टीकरण और इस्लामी तुष्टीकरण। ठीक है माधव जी, आज समय बहुत कम है। रोशन जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक है ना बिहार में? गठबंधन जो है चुनावी गठबंधन है, चुनाव के टाइम में पता चलेगा। हम लोग चुनावी गठबंधन है, अपनी अपनी पार्टी का विस्तार है। बिल्कुल ठीक है रोशन जी। अभी अब यूपी की बारी आ रही है। हित के लिए गठबंधन इनका नहीं है।
इनका हाँ, लालू वो परिवार के लिए गठबंधन है, ठीक है। राहुल गांधी अरुणेश के जी, लिए एक लाइन में गठबंधन जवाब है, दीजिए। वो तो बिहार नहीं के लिए बोलिए, इनका वो मत गठबंधन नहीं है, बिहार बोलिए, के वो मत विकास के लिए बोलिए। गठबंधन नहीं है। अब जो है ये बोलना, परिवार के पीछे तो पागल हो ठीक गए है। हैं आप लोग। उसमें तो बिहार को भी मैंने जो है खत्म कर दिया, परिवार परिवार करके जो है। नहीं नहीं और रोशन सब जी, आपकी परिवार बात से ला मैं करके सहमत जो हूं। है आपकी बात से मैं सहमत हूं। जितने बीजेपी के तमाम नेता हैं जो मंत्री, कुशवाहा का परिवार, शकुनी का परिवार, हाँ साहब जो है कौन बिल्कुल, परिवार का नाम लें, सीपी ठाकुर का परिवार तो कौन परिवार, तो रामविलास कहाँ पासवान का कहाँ से परिवार। परिवार जुटा रहे हैं। परिवार ही लेकिन नहीं हमारा लगता है। राष्ट्रीय नाम हमारे दे दीजिए राष्ट्र में परिवार व्यक्ति का पार्टी। गर्भधाम संस्कार नहीं होता है, एक कार्यकर्ता ठीक बनता है है ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानते हैं हमारे माधव राष्ट्र जी, माधव जी प्लीज, आप दोनों से गुजारिश होगी कि अब समय खत्म हो गया है। रोशन जी की बात से आज मैं सहमत हूं कि ये जितने लोग हैं बीजेपी सरकार और नीतीश सरकार में मंत्री, सब परिवारवादी प्रोडक्ट है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक लाइन में अरुणेश जी से जवाब लेना चाहेंगे कि रोशन जी ने कहा सर कि हमारा जो गठबंधन है वो चुनावी है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, क्या कांग्रेस का खेला होने वाला है अखिलेश यादव के साथ? बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। अब देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बेबाक प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। तो मुझे लगता है कि ये सही ही बोल रहे होंगे। और यही क्यों यार, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। किसी भी पार्टी का जो गठबंधन होता है ना, वो सब चुनाव जीतने के लिए ही गठबंधन होता है। अब यूपी का आपने जिक्र किया, अब बुआ और बबुआ का देख लीजिए, गठबंधन हुआ था, क्या हुआ? साइकिल पर 2 राजकुमार चले थे, क्या हुआ? तो मैं बीते हुए पास्ट में नहीं जाना चाहूंगा, आने वाले समय के बारे में बताऊंगा कि अगले साल जो यूपी में चुनाव है, वहां पे देखना होगा कि कांग्रेस किसका जो अभी गठबंधन है वो कितना सक्सेसफुल होता है। एक लाइन में छोटी सी नवेंदु यहाँ पे ऐड कर दूं, आपने भगवान सिंह कुशवाहा का जिक्र किया और उसमें ये कहा कि अगर वो नीतीश कुमार जो है साथ छोड़ दें तो पीएम मुख्य प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। आपको इस बयान का भावार्थ समझना होगा कि क्या सच में नीतीश कुमार और जो बीजेपी का आला कमान है, क्या इनके बीच में किसी तरह का मनमुटाव है, किसी तरीके से की असहमति है या असंतोष व्याप्त है? क्योंकि भगवान सिंह कुशवाहा ऐसे ही मतलब इस तरह का सार्वजनिक पब्लिक मतलब डोमेन में अपना इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि सच है कि नीतीश कुमार के साथ साथ में जो नायडू साहब हैं, ये दोनों ही एक तरीके से लेफ्ट और राइट हैंड है मोदी सरकार के। अगर ये लोग समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार गिर गई, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हो पाएगा। वो मोदी और अमित शाह की जोड़ी इन नेताओं को कन्विंस कर लेगी और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ठीक है सर, इस पे अगले दिन डिबेट करेंगे। मोदी और अमित शाह के राइट और लेफ्ट हैंड हैं, और रोशन जी इस पे ईडी सीबीआई का जिक्र करेंगे। अगले दिन इस मुद्दे पर डिबेट जरूर करेंगे। तो आज आनंद मोहन को लेकर आपकी क्या राय है दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चेतन आनंद के मंत्री बनने के बाद क्या आनंद मोहन की नाराजगी दूर होगी? क्या राजपूत समाज में एक मैसेज जाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। आप तमाम जो गेस्ट रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।